जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाला राजस्थान पुलिस के बारे में, जिसमें अभी संशोधन की तिथि को बढ़ा दिया गया है और उसमें संशोधन की तिथि 4 जून कर दी गई है। पहले आपको पता है कि जैसे विज्ञप्ति के अंदर तो ये था भाई कि उसके अंदर आप अपने माता पिता के इनका नाम, पिता का नाम और आपके नाम को इनको छोड़कर आप उसमें संशोधन कर सकते थे। पदनाम में संशोधन का विज्ञप्ति में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में नोटिस आया तो उसमें पदनाम संशोधन का नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वापस आज नोटिस आया जैसे, तो उसके अंदर अब 4 जून तक आपको वापस संशोधन का मौका मिल रहा है। उसमें अगर किसी ने बैंड से लगा दिया गलती से, जैसे फॉर्म भरना था ड्राइवर में या जिला पुलिस में, लेकिन उन्होंने बैंड में भर दिया, तो बैंड से जिला पुलिस कर सकते, जिला पुलिस से आप वापस अपना ड्राइवर कर सकते हैं। ड्राइवर के अलावा आप अपने जैसे बटालियन जिला तो आप पहले ही चेंज कर रहे थे, अलग अलग ज़िले से कहाँ से भर रखा, जिस ज़िले से भर रखा है उस ज़िले में चेंज कर सकते हैं तो वापस। तो ये है कि आप जैसे ज़िला चेंज कर लिया होगा और जिनको करना था, बाकी मेरे हिसाब से जहाँ से आपने भर दिया वो बेस्ट है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन पद नाम चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जैसे ड्राइवर है तो वो ड्राइवर में ही भर पाएगा, एज के अकॉर्डिंग वो GD में आ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसने ड्राइवर से लगा दिया तो बाद में उसको बाहर होना पड़ेगा। तो इसके बजाय और 10,000 की भर्ती है अभी, तो ये आज से छूट जाएगी। अभी 5 लाख फॉर्म आ चुके हैं, ये समझ लीजिए 5 लाख फॉर्म है लगभग, और कंपटीशन बहुत कम है। मैं रेट कहूँगा बहुत कम है। जहाँ 17-18 लाख में से कांस्टेबल लगते थे, वहाँ आज भी 5 लाख में से लगना है आपको, और 10,000 की भर्ती है। जहाँ 17-18 लाख फॉर्म आते हैं वहाँ भर्तियाँ भी 4-5 हज़ार की आती थी, अभी 10,000 भर्ती है और 5 लाख फॉर्म है। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से कवर कीजिए। पहले यही है कि आपको 4 जून तक टाइम मिल रहा है, तो अपने पदनाम में भी आप संशोधन कर सकते हैं। और बाकी ये है कि तैयारी कैसे चल रही है आपकी। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। अभी आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो बताना, और कैसे कैसे सब्जेक्ट में कैसे कवर कर रहे हो आप। हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना, मैं तो यही कहूँगा आपने एक ही दिन का पूरे शेड्यूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करना, करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करना। और जब भी पढ़ो तो अपना टॉपिक वाइज पढ़ना, जैसे कि भाई अभी अपना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर उसके साथ वापस उसी पोर्शन की चीज़ें लेनी, कंप्यूटर लेना, फिर रीजनिंग लेना और मैथमेटिक्स लेना, ये पोर्शन एक साथ पढ़ना। उसके बाद इंडिया GK वाला पोर्शन में इंडिया GK और साइंस और इन चीज़ों को एक साथ में पढ़ना, फिर राजस्थान GK का पोर्शन अलग लेना और अलग पढ़ना। और अभी जो आपके इसके लिए मैं थोड़ा पेपर है, आपके जो अपने पिछले साल के पेपर है, मैं वो सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सोल्व करवा दूँगा। अब कैसे क्या पढ़ना है, मैं हर सब्जेक्ट का एक बार जो मेरे पास बुकें पड़ी है मैं उससे लेके आपको समझाऊंगा कि उससे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। का टाइम कम है, ये मान लीजिए अगस्त में आपके एग्ज़ाम की पूरी संभावना है, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, फिर फिजिकल भी है। तो जैसी तैयारी चल रही है वैसी चलने दीजिए, और जिसको संशोधन करना हो संशोधन कर लेना। बाकी जिनकी तैयारी बेस्ट चल रही है वो चलते रहने दो। कोई समस्या आ रही हो, दिक्कत आ रही है तो बताना। टेस्ट सीरीज में अगर आपके 80-90 से नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे 90 से एबो नंबर जा रहे हैं, तो वो बढ़िया कंडीशन में है। 90 से एबो वाला अपने एग्ज़ाम टाइम तक आते आते उसकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, वो 120, 15-20 तक जाने लग जाएगा, तो उसके मेन एग्ज़ाम में भी अच्छा कवर होगा। ऐसा है। और टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपको करने का तरीका ये होता है कि जैसे हम टेस्ट सीरीज दे ली है, तो देने के बाद जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चन को देखो कि गलत क्यों हुए, फिर उस टॉपिक को देखो, उस टॉपिक में मेरे को सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये नया है, या फिर मेरे को ये पूरा टॉपिक में और कोई क्वेश्चन है तो वो आ नहीं रहे, उनको देखो, उनको कवर करने की कोशिश करो। फिर अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं टॉपिक को एक बार वो अपने टॉपिक का कवर कर रहे हैं तो उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लो। जैसे जहाँ गलत हो रहे हैं उनको पकड़ो, वो टॉपिक आप अच्छे से पहले कवर करो, जो आ रहा है वो तो वैसे बेहतरीन आ जाएगा। यही टेस्ट सीरीज़ का है कि उसमें धीरे धीरे स्कोर बढ़ता जाएगा आपका, और तैयारी करते रहें। और जैसे आपको कोई समझ में ना आए बिंदु तो मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अभी बिजी शेड्यूल है, थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता है, बाकी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो जब भी टाइम वाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आपके पेपर सॉल्व कराने का है तो मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा। पिछले वर्ष के पेपर जो है वो एक बार आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह का पेपर आ रहा है, कैसे उसका लेवल रहता है। और भी मैं आपके लिए अभी वीडियो धीरे धीरे बनाता रहूँगा वापस, जैसे टाइम मिलेगा मुझे। तो आपके जो भी सवाल हो बता देना और पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।